Hi friends, myself मनोज गुर्जर। योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। हमारा आज का टॉपिक है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में बताएं कि ये होती है 12th क्रेनियल नर्व। ये होती है 12th क्रेनियल नर्व। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट न्यूक्लियाई की, इसकी ब्रांचेज की और इसकी कोर्स की। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट की और न्यूक्लियाई की यदि बात करें तो इसमें होता है जर्नल सोमेटिक इफेरेंट कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होता है? जर्नल सोमेटिक इफेरेंट। जनरल सोमेटिक इफेरेंट जो कंपोनेंट है इससे फाइबर एराइज होते हैं कहां से? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस कौन सा हो गया? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। और फंक्शनल कंपोनेंट क्या? जर्नल सोमेटिक इफेरेंट। ठीक है, फाइबर एराइज होते हैं हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से। और हाइपोग्लोसल जो न्यूक्लियस है ये लाई करता है कहां पे? मेडुला में लाई करता है इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में मेडुला में ये क्या करता है? लाई करता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, और डीप होता है किसके? ये हाइपोग्लोसल ट्रायंगल के। ये तो होगा जनरल सोमेटिक इफेरेंट कंपोनेंट की बात। एक इसमें होता है जनरल सोमेटिक इफेरेंट कंपोनेंट। जनरल सोमेटिक एफेरेंट जो कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, इसमें होता है मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का कौन सा न्यूक्लियस होता है? मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है। और इसमें आते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर फ्रॉम टंग। टंग का जो एंड होता है वहां से प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जनरल सोमेटिक एफेरेंट कंपोनेंट की बात। और हमने बात कर ली जनरल सोमेटिक एफेरेंट। अब हम देखते हैं एक डायग्राम यदि हम बनाए इसका कुछ, तो देखो डायग्राम कैसा होता है। इसका डायग्राम होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे बना देना है ना। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे बना दोगे। इसके बाद में हमको बनाना है ऐसे। ठीक है, इतना बनाने के बाद में देखो यहाँ पे डब्लू बनाना जानते हैं ना, ऐसे डब्लू जैसा बना देना। देखो ऐसे, ऐसा इधर बना देना है। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद में क्या है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला देना है, इसको इधर से मिला देना है ऐसे। ठीक है, इतना मिला दिया। इतना मिलाने के बाद में देखो क्या करना है, इसको यहां से ऐसे करना है, यहां से। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पे बनाना है। देखो यहां पे ये होता है क्या? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है? ये हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस होता है। ये मैं लिख रहा हूं इसका नाम, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ये हो गया ये क्या है? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, एक इसमें क्या है, देखो यहां पे ये ऐसे बना देना। ठीक है, नीचे की साइड में यदि आएंगे तो नीचे की साइड में इसमें होता है ऑलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है? ऑलिवरी न्यूक्लियस। एक इससे ये ऐसे निकालना है और इधर भी ऐसे निकालना है। ठीक है, ये 12th क्रेनियल नर्व जो होती है ना, 12th क्रेनियल नर्व, देखो ये हो गई 12th क्रेनियल नर्व। ये क्या है? ये 12th क्रेनियल नर्व है। ये क्या है? 12th क्रेनियल नर्व। ठीक है, एक यहां पे ऊपर की साइड बनाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखो ये हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से दो तरह के फाइबर आते हैं। एक तो आते हैं कॉन्ट्रालेटरल फाइबर, एक आते हैं इप्सिलेटरल फाइबर। कॉन्ट्रालेटरल नाम में इसमें अपोजिट साइड से आएंगे, इप्सिलेटरल फाइबर सेम साइड से आएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर आते हैं और आते हैं इप्सिलेटरल फाइबर। ठीक है, देखो इससे एक तो आएंगे सेम फाइबर, है ना। देखो कैसे आ रहे हैं, देखो यहां पे इधर लेके आओ। देखो एक तो आते कॉन्ट्रालेटरल, एक आता है इप्सिलेटरल। ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये तो है कॉन्ट्रालेटरल। ये क्या है? कॉन्ट्रालेटरल फाइबर। एक होते हैं इप्सिलेटरल फाइबर। क्या होते हैं? देखो इप्सिलेटरल फाइबर, देखो ये इप्सिलेटरल फाइबर हो गए। ठीक है,
कॉन्ट्रालेटरल फाइबर और इप्सिलेटरल फाइबर समझ गए। अब हमको क्या है, अभी इनकी बात कर लेते हैं कि मोटर फाइबर कौन से किसके लिए जा रहे हैं। मोटर फाइबर एक तो जाते हैं जेनियोग्लोसस के लिए, ये वाले ना, देखो ये वाले मैं लिख रहा हूं, देखो ये वाले, ये जाते हैं मोटर फाइबर टू जेनियोग्लोसस, मोटर फाइबर्स टू जेनियोग्लोसस, ठीक है। ये तो हो गए मोटर फाइबर टू जेनियोग्लोसस। और इसके अलावा जो ये है ना, ये दूसरे, ये मोटर फाइबर टू ऑल मसल एक्सेप्ट जेनियोग्लोसस, ठीक है। ये वाले देखो मैं इधर लिख रहा हूं, देखो ये वाले, ये है मोटर फाइबर, मोटर फाइबर्स, ठीक है, मोटर फाइबर टू ऑल मसल, मोटर फाइबर टू ऑल मसल, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, जेनियोग्लोसस, एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्ट होगा इसका, एक्सेप्ट जेनियोग्लोसस, ठीक है। इतना हो गया, ये समझ में आ गया। देखो मोटर फाइबर टू जेनियोग्लोसस, मोटर फाइबर जो जेनियोग्लोसस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कौन से फाइबर हैं ये, इसके लिए जाते हैं इप्सिलेटरल फाइबर, और इसके लिए जाते हैं कॉन्ट्राल, देखो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर भी आ रहे हैं, इप्सिलेटरल फाइबर भी आते हैं, ठीक है। ये समझ में। अब बात करते हैं हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस की। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस की यदि बात करें, ये लाई करता है इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर होता है वहां पे लाई करेगा बेनीथ द हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल के नीचे फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में लाई करता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है जेनियोग्लोसस के लिए, देखो इसके दो पार्ट है, एक पार्ट तो हो गया जेनियोग्लोसस के लिए और एक पार्ट हो गया शेष जो रेस्ट ऑफ मसल्स के लिए, ठीक है। जो हमने बात की थी जेनियोग्लोसस के लिए जो पार्ट होता है उसमें कौन से फाइबर आते हैं, इसमें फाइबर आते हैं रिसीव ओनली, क्या है, जेनियोग्लोसस के लिए कौन से आएंगे, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर आएंगे, ठीक है। और रेस्ट ऑफ मसल के लिए दोनों आ रहे हैं, देखो इसके लिए तो आ रहे हैं केवल कॉन्ट्रालेटरल फाइबर, यहां पे तो आ रहे हैं केवल कॉन्ट्रालेटरल, मैं लिख रहा हूं देखो यहां पे तो आते हैं ओनली कॉन्ट्रालेटरल फाइबर, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर, ठीक है। देखो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं, ये वाले जो फाइबर है कॉन्ट्रालेटरल, और इधर जो आते हैं बहुत आते हैं इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल फाइबर, इधर तो दोनों आते हैं, इधर केवल कौन सा आ रहा है, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर आ रहा है। देखो ये इस तरह से इसके क्या फंक्शनल कंपोनेंट और न्यूक्लियर कंप्लीट होते हैं। मैं अगेन बताना चाहूं, हमने क्या कहा, इसके दो फंक्शनल कंपोनेंट थे, जनरल सोमेटिक इफेरेंट और जनरल सोमेटिक एफेरेंट। जनरल सोमेटिक इफेरेंट फाइबर किससे अराइज होते थे, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से अराइज होते थे, और जनरल सोमेटिक एफेरेंट किससे अराइज होते थे, मीजेनसिफलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिर हमने बात की हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस की, ये कहां पे लाई करता है, लाई करता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो जेनियोग्लोसस के लिए होता है और एक होता है रेस्ट ऑफ मसल के लिए। जेनियोग्लोसस के लिए होता है, उसमें कौन से फाइबर आते हैं, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर रिसीव करता है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर रिसीव करता है, और वो रिसीव करते हैं इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल फाइबर दोनों, ठीक है। इस तरह से टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हाइपोग्लोसल नर्व का कोर्स और रिलेशन। कोर्स और रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोग्लोसल नर्व का इंट्रान्यूरल कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखें इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। एक तो देखते हैं इंट्रान्यूरल कोर्स। इंट्रान्यूरल कोर्स की यदि बात करें तो फाइबर जो होते हैं पास होते हैं फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड जाएंगे, और लेटरल जाते हैं, किस किस के लेटरल जाते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के, मीडियल लेमनिस्कस के और पायरामिडल ट्रैक्ट, इन तीनों के तो जाएंगे लेटरल, ठीक है। फाइबर पास करते हैं फॉरवर्ड और लेटरल जाते हैं किसके, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के, मीडियल लेमनिस्कस के और पायरामिडल ट्रैक्ट के, ठीक है। और फॉरवर्ड मीडियल जाते हैं, मीडियल किस किस के जाते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन के और ओलिवरी न्यूक्लियस के, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं इंट्रान्यूरल कोर्स की, जिसमें हमने कहा कि फाइबर जो है पास हो रहे हैं फॉरवर्ड लेटरल, लेटरल किसके जा रहे हैं, लेटरल टू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, मीडियल लेमनिस्कस और पायरामिडल ट्रैक्ट, और फॉरवर्ड मीडियल टू रेटिकुलर फॉर्मेशन और ओलिवरी न्यूक्लियस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नर्व अटैच होती है एंटेरोलेटरल सल्कस ऑफ मेडुला। मेडुला की एंटेरोलेटरल सल्कस से क्या नर्व अटैच होती है, बिटवीन पिरामिड और उलाइब, पिरामिड और उलाइब के बीच में। किसके द्वारा अटैच होती है, रूटलेट के द्वारा अटैच होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
अब हम बात करते हैं रूटलेट जो होते हैं ना, ज्वाइन होकर के क्या बनाते हैं, दो बंडल बनाते हैं। रूटलेट ज्वाइन टू फॉर्म टू बंडल, और ये जो बंडल होते हैं ना, ये पियर करेंगे ड्यूरामेटर को सेपरेटली नियर द हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल जो कैनाल के नियर क्या करते हैं, ये ड्यूरामेटर को पियर्स कर जाते हैं बंडल। एक पॉइंट हमको याद रखना, नर्व जो होती है ना, ये लीव कर जाती है स्कल को थ्रू हाइपोग्लोसल कैनाल, या हम बोलते हैं एंटीरियर कॉन्डिलर कैनाल। ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल का ही दूसरा नाम होता है एंटीरियर कॉन्डिलर कैनाल। इसके थ्रू, हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू नर्व क्या कर जाती है, स्कल को लीव कर जाती है। अब हम देखेंगे इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स जो है हाइपोग्लोसल नर्व का, उसकी बात करते हैं। एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स में नर्व जो होती है लाई करती है डीप टू इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन के क्या है, डीप जाएगी। ठीक, फिर क्या करेगी, नर्व डिसेंड करेगी बिटवीन इंटरनल जुगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल जुगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में क्या कर जाएगी, डिसेंड कर जाएगी इन फ्रंट ऑफ वेगस, वेगस के सामने, डीप टू पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड के डीप में, स्टाइलॉइड प्रोसेस के डीप में, और पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक के डीप में। ठीक है, हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो नर्व जो थी वो लाई कर रही थी कहाँ पे, इंटरनल जुगुलर वेन के डीप में, फिर वो डिसेंड कर गई इंटरनल जुगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वेगस, डीप टू पैरोटिड ग्लैंड, स्टाइलॉइड प्रोसेस और पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। उसके बाद में ये क्या है, एट लोअर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, डायगैस्ट्रिक मसल जो है उसके लोअर बॉर्डर पे क्रॉस करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को, और लूप ऑफ लिंगुअल आर्टरी को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, और इंटर कर जाती है किसमें, सबमैंडिबुलर रीजन में। सबमैंडिबुलर रीजन में क्या कर गई, एंटर कर गई। उसके बाद ये एंटर करती है सबस्टेंस ऑफ टंग, टंग के सबस्टेंस में क्या करती है, एंटर करती है, और सप्लाई करती है टंग की इंट्रिंसिक मसल को और मोस्टली एक्सटेंसिक मसल को। ठीक है, इस तरह से इसका इंट्राक्रेनियल कोर्स और एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्स की हमने स्टडी की। ठीक है।